मी अशोक शनिवारे, नागपूर शहर महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी और राइस एंड ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 20 मार्च से हमारे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगभग लगा है। उस दिन से लगातार 3 महीने तक व्यापार पूरी तरह बंद रहा, सभी व्यापार बंद रहे। उसमें भी सभी व्यापारियों ने तन मन धन से सरकार का साथ दिए। सरकार को जो मदद चाहिए, मुख्यमंत्री निधि में हो, प्रधानमंत्री निधि में हो, यानी खुलकर व्यापारी ने साथ दिया। और यहाँ तक कि जो बेरोजगार हो गए थे, रोजमर्रा का जो काम करने वाले, उनको 2 टाइम का खाना खिलाने तक उनको किट बांटे। तो व्यापारी ने इस कार्य में तन मन धन से पूरा सहयोग दिया। यहाँ हमारे पूर्व नागपुर के सम्मानीय आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े, इन्होंने लगातार 2 महीने तक लगभग 7,000 लोगों को रोज खाना खिलाना, ये उनका उद्देश्य था। तो रोज खुद खड़े रहकर और व्यापारियों के साथ मिलकर जो उन्होंने कार्य किया वो काफ़ी सराहनीय है। और उनका उद्देश्य था कि मेरे यहाँ का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। इसलिए व्यापारियों का भी उद्देश्य वही था कि कोई नागरिक जो आज मजबूर है, जिसका रोजगार छीना गया है, पूरी तरह रोजगार बंद है, ऐसे लोगों की सेवा की है। तो ऐसे व्यापारियों के लिए 3 महीना लगातार व्यापार बंद रहा। उसके पश्चात व्यापार बंद था तो इलेक्ट्रिसिटी 0 थी। उसके पश्चात भी आज ये परिस्थिति है कि 3 महीने का बिल पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी का यूज 0 होने के बाद में भी व्यापारियों को 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए हमने कई निवेदन किए। सम्माननीय ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत से मेरा निवेदन है कि व्यापारियों ने जो साथ दिया सरकार का, उसके पश्चात व्यापारियों के ऊपर थोपा गया 10,000, 15,000, 25,000 का बिल। कुछ भी नहीं चला, एसी नहीं चला, कुछ नहीं चला, व्यापारियों का पूरा रोजगार गया। उसके पश्चात ये बहुत बड़ा बिल थोपा गया। हमारी मांग थी कि व्यापारियों को ये 3 महीने का बिल 0 किया जाए। हमने हर प्रकार से निषेध किया। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर शहर में सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है प्रवीण जी दटके, इनके नेतृत्व में हमने पहले तो निवेदन दिया। उसके बाद में सरकार नहीं मानी तो आंदोलन किया, चौक चौक में आंदोलन किया, विधानसभा वाइज किया, हमने बूथ वाइज किया, मार्केट वाइज किया, हर तरह के। आखिरी अभी हमने नगाड़ा आंदोलन किया। सभी भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों में सभी आघाड़ियों ने आंदोलन किया, नगाड़ा आंदोलन। उसमें व्यापारी आघाड़ी ने नागपुर शहर के शहीद चौक में, जहाँ व्यापारियों का क्षेत्र है, वहाँ पर हमने आंदोलन किए। फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि भाई सरकार ने ये बिजली बिल माफ करना चाहिए, पीछे लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती तो हमारा आगे का आंदोलन और तीव्र रहेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय नितिन जी गडकरी एमएसएमई के अंतर्गत बहुत बड़ा पैकेज दिए। केंद्र की मोदी जी सरकार ने बड़ा पैकेज दिए व्यापारियों के लिए। आज इसका इम्पैक्ट देखिए कि जो भी जिसका व्यापार है, बैंक में अगर लोन है तो बैंक से चलकर बैंक मैनेजर का फोन आ रहा है कि भी आप कोविड-19 में 3 महीना आपका व्यापार प्रभावित रहा है, तो 3 में आपको जो लिमिट है उसके 20% एक्स्ट्रा लिमिट दे रही, जिसको यानी पिछले पूरे आगे 12 महीने तक का आपको कोई EMI नहीं भरना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफ़ी रियायत दी जा रही है। ऐसा फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, MSME की तरफ से हो रहा है। हमारा महाराष्ट्र की सम्मान्य उद्धव जी ठाकरे सरकार से भी यही निवेदन है। इसके लिए हमने भी 2 दिन पहले सम्मान्य जिलाधिकारी महोदय, इनको हमने निवेदन दिया ठाकरे सरकार जी के लिए कि व्यापारियों के लिए एक बड़ा पैकेज दिया जाए। छोटे जो व्यापारी होते हैं, रोड पर रेडी वाले जो काम करते हैं, केंद्र की मोदी जी सरकार ने 10,000 रुपये का लोन का पैकेज दिया है। वो कोई पैकेज महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार से हमारा यही निवेदन है
कि भी जो रेवड़ी वाला है उसका भी व्यापार पूरी तरह बंद था। अभी भी व्यापार शुरू हुआ तो उसको कोई ऐसा व्यापार नहीं मिल रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हुई है। कैसे देखते हो? हमारे पूर्व नागपुर के सम्मानीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े, इनके नेतृत्व में हम सब व्यापारी लोग गए थे। यहाँ के मार्केट में कलमना मार्केट का विषय लिया जाए तो ऑड इवन किए इन्होंने, एक दिन मार्केट बंद एक दिन चालू। उसमें ये हो रहा था कि रश एकदम बढ़ रहा था, उससे महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना फैलने का डर बढ़ गया था। हमने निवेदन किया सम्मानीय कृष्णा जी खोपड़े के नेतृत्व में कि भाई ये ऐसा ना करते हुए अगर डेली रहता तो यहाँ रश कम होगा। हमने यहाँ के फोटोग्राफ्स भी दिखाए जो कि सेल्स काटने के लिए लोगों की भीड़ लाइन लगी रहती थी। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होते थे। यहाँ के सम्मान्य सचिव महोदय, उनसे भी निवेदन किया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद हम कलेक्टर महोदय के पास गए तो उसके बाद रिजल्ट तुरंत आया। हमारे कर्तव्यनिष्ठ आमदार कृष्णा जी खोपड़े, इनका जो योगदान रहा कि उन्होंने ये एक्शन लेने के बाद तुरंत में यहाँ कार्रवाई हुई और मार्केट हमारा रेगुलर हो गया। इसके लिए मैं हमारे आमदार सम्मान्य कृष्णा बाबू खोपड़े को, इनको सभी व्यापारी जगत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन। प्रशासक को देखिए, हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, हम लोग व्यापारी हैं, साथ में हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए भी होने के कारण हम तो अभी निवेदन की भाषा वापर रहे हैं कि भाई निवेदन दो के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। हर खल्ले में किसान का माल आता है, किसान मेहनत करता है साल भर और यहाँ आके चोरी होता है। तो किसान का माल अगर सिक्योर रखना है तो उसके लिए कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, माल बाहर बिकता है तो उसके लिए शेड की भी व्यवस्था की जाए। ये काफ़ी हमने निवेदन दिए लेकिन अभी तक यहाँ के प्रशासक के कान में कोई जू नहीं रेंगती है। तो हमारा ये अभी तक निवेदन है, इसके बाद आंदोलन करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। मैं अशोक शनिवारे, गणेश ट्रेडिंग कंपनी कलमना का सह संचालक। मैं कोविड-19 में जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं, सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर्स का रहा। डॉक्टर्स, नर्सेस, इन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए जो सेवा की है उसके लिए मैंने हृदय से उनको सैल्यूट करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ साथ पुलिसकर्मियों ने और महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने जो योगदान किया है वो काफ़ी सराहनीय है। उसके लिए उनको ज़रूर सैल्यूट करना चाहिए। मैं पूरे व्यापारी जगत की ओर से उनको सैल्यूट करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। उसी प्रकार हमारे आड़तिया भाई है और यहाँ पर आने वाला कंज्यूमर है, किसान हैं, जो भी ग्राहक आते हैं, उनसे भी एक निवेदन करता हूँ कि हमको अपने आप को बचाना है। हम बचेंगे तो आगे वाले को बचाएंगे। उसके साथ साथ हम बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र का वापर करना है, या एपीएमसी ने भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, वो सबका यूज़ करना है। हाथ को जहाँ हो सके साबुन से धोना है 20 सेकंड तक। उसके पश्चात हम घर जाते हैं तो अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर मास्क पहन के जाएंगे, हम सेफ रहेंगे तो हमारा परिवार सेफ रहेगा। हमारे परिवार में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना काफ़ी आवश्यक है। उसके लिए हमको अपने आप को घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र साथ में हो। जहां हमको डाउट होता है कि भाई हम कहीं किसी इस डाउटफुल व्यक्ति से अगर मिले हैं तो घर में जाने से पहले, अंदर जाने के पहले बाथरूम जाके पूरी तरह गर्म पानी से नहाएं और उसके पश्चात प्रवेश करें, जिससे हमारे घर में ये संक्रमण ना पहुँचे। ये इसकी हम खुद ने व्यवस्था ऐसी करना चाहिए। ऐसा मैं पूरे पूर्व नागपुर की है, नागपुर शहर की जनता को ऐसा निवेदन करूंगा और आगे कोरोना को ना फैलाए, ऐसी आशा रखता हूँ।